नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ राजनीति की नहीं, सिर्फ टीवी डिबेट की नहीं, ये वीडियो उन लाखों घरों की है जहां इस वक्त कोई बेटा पढ़ रहा है, कोई बेटी रात भर जगकर तैयारी कर रही है, कोई भाई एग्जाम देने दूसरे शहर जा रहा है, कोई बहन रिजल्ट आने के डर से रो रही है। आपके घर में भी कोई ना कोई जरूर होगा जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। स्कूल, कॉलेज, एसएससी, नीट, रेलवे, यूपीएससी, कुछ न कुछ। और सच कहूं, आज की ये लड़ाई सिर्फ मार्क्स की नहीं रह गई, ये लड़ाई सिस्टम पर भरोसा बचाने की है। क्योंकि जब मेहनत करने वाला बच्चा ही डरने लगे कि पता नहीं पेपर लीक हो जाएगा, रिजल्ट गलत आ जाएगा, कॉपी बदल जाएगी, सर्वर क्रैश हो जाएगा, तो समझ लीजिए समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। इस वीडियो में हम किसी आम इंसान या किसी धर्म पर हमला नहीं करेंगे। सवाल उठेगा सिस्टम पर, सवाल उठेगा प्रायोरिटीज पर, सवाल उठेगा उन सरकारों पर जो युवाओं के भविष्य से ज्यादा भावनाओं की राजनीति में व्यस्त दिखाई देती है। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई छात्र है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई सपने लेकर बैठा है, तो ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए है, क्योंकि आज बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं, पूरे भविष्य की है। देश में इस वक्त कैसी बहस चल रही है, जरा ध्यान से देखिए। कहीं बयान आ रहे हैं मस्जिदों में वंदे मातरम गाना होगा, वीडियो बनाकर सरकार को भेजनी होगी। कहीं बहस चल रही है बकरे की कुर्बानी कैसे होगी, वर्चुअल होगी या असली, कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं। और उसी समय इस देश का छात्र सर्वर क्रैश से लड़ रहा है, पेपर लीक से लड़ रहा है, गलत रिजल्ट से लड़ रहा है, कॉपी मिसमैच से लड़ रहा है, भर्ती घोटालों से लड़ रहा है। लेकिन उन मुद्दों पर चुप्पी, रोजगार पर बहस नहीं, एजुकेशन कोलैप्स पर बहस नहीं, पेपर लीक पर प्राइम टाइम नहीं, 52 लाख युवाओं की बेबसी पर राष्ट्रीय चिंता नहीं, लेकिन बलि का बकरा, उस पर पूरा देश खड़ा कर दो। सवाल किसी धर्म का नहीं, सवाल सरकारों की प्रायोरिटीज का है। क्योंकि जब सत्ता का ज्यादा ध्यान युवाओं के भविष्य से हटकर भावनाओं की राजनीति पर हो जाए, तो समझ लीजिए देश की असली समस्याएं पीछे धकेली जा रही है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, अब देशभक्ति भी सरकार तय करेगी। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या गाएगा, कौन कितना राष्ट्रवादी दिखेगा, लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि देश का युवा नौकरी कब पाएगा, पेपर लीक कब रुकेंगे, भर्ती समय पर कब होगी, छात्र सुसाइड क्यों कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य सिस्टम एरर में क्यों फंस रहा है। देश विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, लेकिन जिस देश में छात्र अपनी ही आंसर सीट पर भरोसा न कर पाए, जहां लाखों युवा एग्जाम सेंटर के बाहर धक्के खाएं, जहां मेहनत से ज्यादा जुगाड़ और सिस्टम का डर हो, वहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम सच में विश्व गुरु बन रहे हैं या सिर्फ बहसों के बाजार में उलझते जा रहे हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पर नहीं है, ये उस राजनीति पर भी सवाल है जो असली मुद्दों से ध्यान हटाकर युवाओं को बलि का बकरा बना रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मामले की जिसने लाखों छात्रों को अंदर तक डरा दिया, सीबीएसई रिजल्ट कंट्रोवर्सी। एक छात्र, 12वीं का छात्र, जिसने साल भर मेहनत की, रातें जलाई, प्रेशर झेला, माँ बाप के सपनों का बोझ उठाया, उसे उम्मीद थी 95% आएंगे, 90% आएंगे, लेकिन रिजल्ट आया और नंबर देखकर उसके पैरों में जमीन खिसक गई। पहले उसे लगा शायद चेकिंग में मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने आंसर शीट निकलवाई और जो उसने देखा, उसके बाद सवाल सिर्फ मार्क्स पर नहीं, पूरे सिस्टम पर खड़े हो गए। जिस कॉपी को सीबीएसई उसकी बता रही थी, वो कॉपी उसकी थी ही नहीं। पहले पेज उसके नाम का, लेकिन अंदर के पेजेस किसी और के। बच्चा कह रहा है ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं, ये मेरे आंसर्स नहीं। अब सोचिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी जिसने खुद अपनी कॉपी पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन सिस्टम चुप। और सबसे शर्मनाक बात, जब उसने आवाज उठाई तो उसकी मदद नहीं हुई। उसे ट्रोल किया गया, उसे देशद्रोही कहा गया, उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाए गए। वाह रे सिस्टम, गलती तुम्हारी, कॉपी बदलने का शक तुम पर और गद्दार बच्चा को बना रहे हो। ऊपर वाली जो कॉपी होती है जिसपे ये नाम लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, वो वेदांत की थी, लेकिन पीछे के जो पेजेस थे, आंसर शीट्स थे, वो किसी और के लगे हुए थे। ये चल रहा है हमारे परीक्षाओं में।
कि उसने सवाल पूछ लिया। आजकल इस देश में सवाल पूछना सबसे बड़ा अपराध हो गया है। अगर छात्र पूछे मेरे नंबर कम क्यों आए तो उसे ट्रोल करो। अगर युवा पूछे सिस्टम फेल क्यों हुआ तो उसे एंटी नेशनल बोल दो। लेकिन जवाब जवाब कोई नहीं देगा। और यह पहली बार नहीं है। पहले नीट पेपर लीक, फिर एसएससी कंट्रोवर्सी, फिर भर्ती घोटाले, फिर रिजल्ट एरर्स, फिर सर्वर क्रैश, लगातार एक के बाद एक, जैसे इस देश में एजुकेशन सिस्टम नहीं एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। एसएससी जीडी एग्जाम का हाल देख लीजिए। 52 लाख युवा, सिर्फ 25,000 नौकरियां, और ऊपर से सिस्टम का हाल ऐसा कि कहीं सेंटर छोटा पड़ गया, कहीं एग्जाम कैंसिल, कहीं टेक्निकल इश्यू। कानपुर में 399 सीटें थी, 819 छात्र पहुंचा दिए गए। अब सोचिए कि जिस जिस स्कूल में सेंटर पड़ा, 399 सीट थी वहां पे बैठने की, और 399 बच्चे ही वहां पे एग्जाम को अटेंड कर सकते थे, लेकिन वहां पे 819 यानी डबल छात्र पहुंचा दिए गए। प्रयागराज में सेंटर की कैपेसिटी से कई गुना भीड़। मुजफ्फरपुर में दोनों शिफ्ट कैंसिल, और फिर क्या कहा गया? टेक्निकल प्रॉब्लम थी। लेकिन सवाल यह है, हर बार टेक्निकल प्रॉब्लम छात्रों के समय पर ही क्यों आती है? क्या किसी मंत्री के बेटे का एग्जाम होता तो भी यही हाल होता? क्या तब भी बच्चे धूप में घंटों खड़े रहते? 52 लाख युवा, कोई गांव से आता है, कोई रात भर ट्रेन में खड़ा होकर पहुंचता है, कोई उधार लेकर फॉर्म भरता है, और बदले में क्या मिलता है? रद्द परीक्षा, अव्यवस्था, अपमान, और फिर भाषण। युवा देश का भविष्य है। कैसा भविष्य? जिस युवा की आधी उम्र तैयारी में निकल जाए, बाकी उम्र कोर्ट केस में। एक मिडिल क्लास परिवार का दर्द समझिए। मां अपने गहने बेच देती है, पिता ओवर टाइम करते हैं, बच्चा त्योहार छोड़ देता है, दोस्त छोड़ देता है, मोबाइल छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे कहा जाता है पढ़ लो बेटा, जिंदगी बन जाएगी। लेकिन क्या सच में बन रही है? यह सिस्टम उसे धीरे धीरे तोड़ रहा है। एक स्टूडेंट फेल नहीं होता, पूरा परिवार टूटता है। जब रिजल्ट खराब आता है तो सिर्फ मार्क्स कम नहीं होते, कॉन्फिडेंस टूटता है, मेंटल हेल्थ टूटती है, सेल्फ रिस्पेक्ट टूटती है, और ऊपर से समाज के ताने। इतना पढ़कर भी कुछ नहीं हुआ। किसी ने सोचा उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसे लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं। और यही सबसे खतरनाक चीज है। जब युवा सिस्टम पर भरोसा खो देता है तो देश का भविष्य कमजोर हो जाता है। लेकिन देश में चर्चा किस बात पर हो रही है? रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, पेपर लीक नहीं, भर्ती घोटाला नहीं। चर्चा हो रही है बकरा कहां कटेगा, कौन वंदे मातरम गाएगा, कौन कितना बड़ा राष्ट्रवादी दिखेगा। मानो इससे देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। यही डिस्ट्रैक्शंस पॉलिटिक्स है। असल मुद्दे दबाओ, भावनाओं को भड़काओ और जनता को लड़ाते रहो। जब युवा सवाल पूछे तो उसे आइडियोलॉजी में उलझा दो। जब छात्र जवाब मांगे तो उसे ट्रोल कर दो। लेकिन व्यवस्था की जवाबदेही तय मत करो। क्यों? क्योंकि अगर युवा सच में सवाल पूछने लगा तो सबसे ज्यादा मुश्किल सत्ता को होगी। देश विश्वगुरु बनने की बात करता है, लेकिन विश्वगुरु वो देश बनता है जहां एजुकेशन मजबूत होता है, जहां रिसर्च मजबूत होता है, जहां यूथ एम्पावर्ड हो, जहां मेरिट सुरक्षित हो। ना कि वो देश जहां छात्र अपने ही आंसर सीट से डरने लगे। अब सीधा सवाल, क्या इस कंट्री में युवाओं का भविष्य सबसे सस्ता हो चुका है? क्या मेहनत अब लक के भरोसे है? क्या पढ़ाई अब सिस्टम एरर से हार जाएगी? क्या बच्चों को सिर्फ फॉर्म भरने, फीस जमा करने और फिर प्रोटेस्ट करने के लिए छोड़ दिया गया है? क्यों हर बार छात्रों को ही बलि का बकरा बनाया जाता है? क्यों हर गलती का बोझ युवा उठाए? क्यों हर बार कहा जाता है सर्वर डाउन था, टेक्निकल इश्यू था, गलती हो गई? ये गलती नहीं, करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। याद रखिए, जिस दिन देश का युवा डरना बंद कर देगा और हिसाब मांगना शुरू कर देगा, उस दिन सबसे बड़ा एग्जाम सरकारों का होगा, और उस एग्जाम में चीटिंग नहीं चलेगी। अगर आपको लगता है कि छात्रों की आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए, अगर आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि युवाओं का भविष्य मजाक नहीं है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आवाज उठेगी तभी जवाब मिलेगा। कमेंट करके बताइए, क्या आज का युवा सिस्टम का शिकार बन चुका है? क्या असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है?
और क्या अब समय आ गया है कि देश का युवा अपना हिसाब खुद मांगे? देश की बात भारती के साथ आप देख रहे थे। हम सवाल पूछते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।